तो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। जैसे कि आपको पता है, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और अपने ज्योतिर्लिंग पूरे कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र में। और मैं आज जा रहा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इसके लिए मैं नासिक से ही मैंने बस पकड़ी भीमा शंकर के लिए। बेसिकली यहाँ से भीमा शंकर की कोई डायरेक्ट बस नहीं है। मुझे पहले मंचर जाना पड़ेगा और मंचर से फिर आगे भीमा शंकर के लिए बस लेनी पड़ेगी। अभी मैंने जो बस की है वो पुणे वाली की है। और आपको बस कंडक्टर को बोलना है कि मुझे मंचर उतरना है, वो आपको मंचर उतारेगा और मंचर पे आपको आगे की बस भीमा शंकर के लिए बहुत आसानी से मिलेगी। और मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, इंट्रोवर्ट ट्रैवलर को। थैंक यू। और 7 बजे हम पहुंच गए मंचर बस स्टैंड। बस नासिक से निकली थी 4 बजे और उसने मुझे पहुंचाया 7 बजे मंचर बस स्टैंड पे। और जो टिकट का किराया था वो 180 रुपये था। और जो हमारी बस आगे मंचर के लिए, भीमाशंकर के लिए, वो पीछे लगी है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं अब भीमाशंकर के लिए। 7:30 बजे बस आ गई थी, मुझे आधा घंटा ही वेट करना पड़ा था। और 10-15 मिनट के बाद हमारी बस चल निकली भीमाशंकर के लिए। आइए मैं अब आपको आगे का सफर दिखाता हूँ। जो इसका किराया है वो 60 रुपये था, ज्यादा नहीं था। पास ही है, उससे आपको आधा पौना घंटा ही लगेगा मंचर से भीमाशंकर जाने के लिए। और 9:30 बजे हमें बस ने पहुंचा दिया था भीमा शंकर के बस स्टैंड पे। तो कुछ ऐसा दिखता है भीमा शंकर का बस स्टैंड। ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको यहाँ से पुणे के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, बट नासिक के लिए नहीं मिलेगी। नासिक के लिए आपको पहले मंचर ही जाना पड़ेगा, फिर वहां से नासिक की बस लेनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं और आपको मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की भी कहानी सुनाता हूँ कि इसके पीछे की क्या कहानी है। तो अब हम जा रहे हैं भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करने। भीमाशंकर बस स्टैंड से भीमाशंकर मंदिर ज्यादा दूरी पे नहीं है, 100 या 200 मीटर पे होगा और आपको सीढ़ियों के रास्ते ही जाना पड़ता है। सीढ़ियाँ 70-80 होंगी। और जो इसके पीछे की कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र के पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसकी कहानी ये है कि कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे विजय होने का वरदान दिया था। भीम ने फिर अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए कई सालों तक यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। फिर एक दिन भीम को एक राजा शिवलिंग पूजा करते हुए दिखा। भीम ने राजा से शिवलिंग की पूजा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। भीम ने राजा को बंदी बना लिया और राज कारगर में ही शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। जब भीम ने देखा तो जब भीम ने देखा कि उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की है,
ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। देवताओं ने फिर भगवान शिव से हमेशा के लिए इसी स्थान पर रहने के लिए कहा और इस तरह से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उत्पन्न हुआ। और ये रही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की मार्केट। यहाँ पर आप पेड़े खरीद सकते हैं जो काफी प्रसिद्ध है और कोई और सामान भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे आपको इस तरह का बोर्ड दिखेगा मुख्य दर्शन का। और यहाँ से आपको भीमाशंकर मंदिर के लिए जाना है। भीड़ बिल्कुल नामात्र के मुताबिक थी। मुझे दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। और ये रहा भीमाशंकर मुख्य मंदिर। आइए आगे चलते हैं और आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। और ये एसबीआई के सामने बिल्कुल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दिखता है। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं। दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत आराम से दर्शन हुए। और जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है इसको मुटेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग का आकार है वो काफी मोटा है इसलिए इसको मुटेश्वर महादेव भी बोलते हैं। और अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिरों के दर्शन करने। आसपास काफी मंदिर थे जो आप दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह हम एक मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ अब ऊपर और मैं जा रहा हूँ भीमा नदी के उद्गम स्थान पर। और इसका जो शॉर्टकट रास्ता है वो जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है उसके साथ ही जैसे मैं जा रहा हूँ ये कच्चा रास्ता है, इसी इसी रास्ते से आपको जाना है और आप पहुंच जाएंगे भीमा नदी का जो उद्गम स्थान है वहां पर। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं भीमा नदी का उद्गम स्थान पर। भीमा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर नामक पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी प्रमुख रूप से महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य में बहती है। भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है गाइस जो कि महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी में समाहित हो जाती है। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी था। और ये है भीमा नदी का उद्गम स्थान।
बाकी आप गुप्त भीमा शंकर भी जा सकते हो, उसकी ट्रैकिंग रहती है गाइस। तो दर्शन करने के बाद मैं आ गया नासिक शहर में। अब मैं जा रहा हूँ अपने अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। बाय बाय, थैंक यू।